हेलो दोस्तों। आज हम यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के बारे में बताने जा रहे हैं। यूपीआई क्या होते हैं और यूपीआई जो मोबाइल बैंकिंग या जो हम मनी ट्रांसफ़र एक बैंक से दूसरे या सेम अकाउंट एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में करते हैं, कभी कभी एरर आ जाते हैं, नहीं चलते हैं तो हमें परेशानी होने लगती हैं और हमें बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो इसके समाधान के लिए हम ये वीडियो लाए हैं। तो चलिए हम बिना देर किए हुए यूपीआई के बारे में बताते हैं। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यानी यूपीआई एक माध्यम है जो जिसमें एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र करते हैं, पैसे भेजते हैं, चाहे वह सेम बैंक का अकाउंट हो या अदर बैंक का अकाउंट हो। और यह सर्विस नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के द्वारा लाया गया था, जो कि बैंकिंग सर्विस का एक बहुत ही यूनिक सर्विस है, जो कि हमारे डे बाय डे के लिए बहुत ही यूजफुल है। अगर हमें किसी अपने बच्चों के पास पैसे या पेरेंट्स के पास पैसे या दोस्तों के पास हमें पैसे भेजने हैं तो बिना देर किए यानी मिनटों का काम सेकंडों में हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है और इसे जानना इसके बारे में अति आवश्यक है। तो पहले बता रहे थे कि इसमें कभी कभी एरर आ जाते हैं कि ये चलता नहीं है कभी कभी। तो वो क्या उसके क्यों एरर आते हैं, उसके क्या समाधान है, हम इस वीडियो में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हम ये आपसे यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ हम यूपीआई का इमेज दिखा पा रहे हैं, जो हम कंटेंट बोल रहे हैं उसको स्क्रीन प्ले में हम नहीं दिखा रहे हैं। तो हमारा आप लोगों से ये अनुरोध है कि प्लीज़ हम जो बात बता रहे हैं उसको अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको कभी भी इस तरह की समस्या अगर क्रिएट होती हैं तो आप बैंक में बिना किसी झिझक के या अपने स्तर से होने वाला हैं तो उसको समाधान कर सकते हैं। हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बैंक में ज़्यादातर रश होती है, भीड़ होती है, तो फिर अपनी बात हमें पता नहीं रहती कि क्या हो गया, एग्जैक्ट रीज़न क्या है कि हमारा यूपीआई नहीं चल रहा है, तो बैंक वाले भी नहीं समझ पाते हैं। तो हम इस वीडियो को माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि कोई जो हमें दिक्कत हो उसके बारे में मेन रीज़न पता हो जाए, हम बैंक वाले से डायरेक्ट जाके अपना बात को रख सकें। तो जैसे कि हमारा यूपीआई, बहुत से बैंक की भी यूपीआई होती हैं, उनका जो इंडिविजुअल जो होती हैं या कॉमन भी होती हैं यूपीआई जो थर्ड पार्टी होती हैं, तो वो यूपीआई सर्विस हमें देती हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि सबसे कॉमन तो भीम यूपीआई हैं, या गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, फ़ोन पे हो गया, ये सारे। अब बैंक का इंडिविजुअल भी रहता है, जैसे कैनरा बैंक का कैनरा बैंक यूपीआई होगा, एसबीआई का एसबीआई यूपीआई योनो चलते हैं, आईसीआईसी का भी होता है, या और भी बैंक का यूपीआई होते हैं। तो हम इसमें इस बात का समझने की कोशिश करेंगे कि क्या रीज़न हो सकते हैं। तो पहला रीज़न चलिए हम देखते हैं कि क्या है। पहला रीज़न कि अगर हम कोई खाता खुलवा रखे हैं पहले से, उसमें मेरा एक यूनिक जो मोबाइल नंबर है वो लगा हुआ है, अगर वही मोबाइल नंबर अपने फैमिली के खाते में रजिस्टर करा देते हैं तो फिर वहाँ यूपीआई हमारा चलना बंद हो जाते हैं। ये एक बहुत ही मेजर रीज़न है कि जैसे लोग आकर बताते हैं कि हाँ मेरा यूपीआई तो चल रहा था फिर अचानक बंद हो गया। तो हम दोस्तों बता रहे हैं कि अगर जैसे एक व्यक्ति के 4 खाते हैं तो चारों में सेम नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आईडी यूनिक होते हैं। लेकिन वही मोबाइल नंबर अपने किसी अदर पर्सन के खाते में अगर वो अटैच हो जाते हैं तो वहाँ पे दिक्कत आ जाती है, यूपीआई नहीं चल पाते हैं। तो इसका समाधान ये है, या तो अपने खाते का नंबर चेंज करा दीजिए या किसी और व्यक्ति के खाते में जो नंबर हैं उसको चेंज करा दीजिए, तो फिर यहाँ से समाधान निकल जाएगा और यूपीआई चलना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी दूसरा क्या रीज़न है, इसको ये है कि जैसे कि हमारा उम्र 18 साल नहीं हुआ है और हम जो अकाउंट खुलवाए हैं वो माइनर में खुलवाए हैं, मेरा उम्र 18 साल नहीं हुआ था उस समय खुलवाए हैं। फिर जब यूपीआई का एक रूल है कि जो व्यक्ति मेजर है 18 से 18 प्लस का है वही यूपीआई चला उनको अकाउंट में ये यूपीआई फैसिलिटी होते हैं। तो जब हमारा उम्र 18 साल हो जाते हैं और हम यूपीआई जैसे कि हम गूगल पे या फ़ोन पे अपने मोबाइल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हम उसको रजिस्टर करते हैं, तो डाउनलोड हो जाते हैं, लेकिन जब रजिस्टर करते हैं या पेमेंट करते हैं तो उसमें एरर दिखाने लगते हैं। तो इसका मुख्य कारण ये होते हैं कि हमारे उम्र तो 18 साल हो गया, लेकिन जब हमारा खाते में जो माइनर स्टेटस लगा हुआ है वो चेंज नहीं हुआ है। तो इसके लिए हमें सिंपल सी बात है कि अपने केवाईसी और एक एप्लीकेशन के साथ हमें बैंक में जाना है और उसमें ये लिखना है कि मेरा उम्र 18 साल हो गया है, मेरे खाते के स्टेटस जो वो ऑटोमेटिक तो हटते नहीं, किसी बैंक में हट जाता हो बात अलग है, लेकिन मैक्सिमम बैंक में ये होता है कि ऑटोमेटिक ये माइनर जो स्टेटस है वो नहीं हटता है। तो उसमें ये एप्लीकेशन में लिख कर ले जाना है कि मेरा उम्र 18 साल हो गया है, मेरे खाते को माइनर से मेजर कर दीजिए, और अपने जो केवाईसी डॉक्यूमेंट है जिसमें आपका उम्र 18 साल हो गया है वो देना है। तो जैसे ही
हैं जो बैंक के सॉफ्टवेयर हैं उसमें स्टेटस चेंज करेंगे, माइनर से मेजर जो एक सिंपल से कोई कमांड होती होगी वो चेंज करते हैं, यानी हम ये चीज़ करा रखे हैं तो ये हमें पता है, तो यूपीआई चलने लगती हैं। बहुत से लोगों को ये पता नहीं रहता है, सिंपल से जाके कहते हैं मेरा उम्र तो 18 साल हो गया फिर भी मेरा यूपीआई नहीं चलता है। तो ये एक रीज़न होती है कि हमारा तो उम्र हो गया है 18 साल, लेकिन मेरे अकाउंट में जो स्टेटस है वो माइनर ही बना हुआ है। तो अपने खाते में जो आपका माइनर स्टेटस है, ब्रांच में जाकर जो अधिकारी हैं उनसे बोलिए, एप्लीकेशन दीजिए कि मेरे खाते से जो मेरा माइनर स्टेटस है उसको मेजर कर दीजिए। फिर दूसरा अगला रीज़न ये होते हैं कि कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि जो केवाईसी होते हैं, जो ऊपर से आप सिंपल से हम एक बात बता रहे हैं कि जो अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस है तो ब्रांच से होता ही है, बाहर से भी होते हैं जो बीसी एजेंट होते हैं, या हम अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके, जैसे सिंपल से एक बात कैनरा दिया होगा, कैनरा बैंक का होता है, एसबीआई का भी होता है, तो उसमें हम अपना अकाउंट खोल लेते हैं, हमें अकाउंट नंबर भी मिल जाते हैं, डाक के द्वारा हमें डेबिट कार्ड भी मिल जाते हैं, फिर उसे हम अपना यूपीआई चलाने की कोशिश करते हैं, फिर नहीं चलते हैं। तो इसका ये रीज़न है कि जो आपके प्रोफाइल में, अकाउंट प्रोफाइल में जो केवाईसी है वो ड्यूज रहते हैं, या उसमें कोई कमांड सीडीडी का भी एक प्रोसेस होता है जो हम सुने हैं। तो एक अब जो आपके प्रोफाइल है उसमें केवाईसी ड्यूज रहते हैं, वो आपके खाते पे मेमो लगा रहता है कि आप ब्रांच से कॉन्टैक्ट कीजिए, अपना केवाईसी कंप्लीट कीजिए। तो ये रहते हैं। तो आप अगर बाहर में खाता खुलवा रखे और आपका यूपीआई नहीं चल रहा है तो इसका एक रीज़न होते हैं। तो आप इसके लिए भी आप बैंक से कॉन्टैक्ट कीजिए और बोलिए कि मैं बाहर खाता खुलवा रखे हैं, मेरा यूपीआई नहीं चल रहा था, अगर केवाईसी की ज़रूरत है तो ये सबमिट कीजिए। और जैसे हम सबमिट करेंगे आपके खाते से वो जो मेमो होते हैं या आपके ब्लॉकेज जो भी है वो रिमूव कर देते हैं, फिर यूपीआई चलने लगता है। अगला ये हम बताने जा रहे हैं कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट है रीज़न है यूपीआई नहीं चलने की। तो ये कॉमन सी है लेकिन आदमी को पता नहीं चलता है। जैसे कि मान लेते हैं कि हम यूपीआई पहले से यूज कर रहे हैं और हम अब अचानक अपना मोबाइल चेंज कर दिए और दूसरे मोबाइल चलाने लगे, या हमारे पास नया सेल फोन आ गया उसमें अपना यूपीआई चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें ये होता है ना कि जो हमारे पुराने वाले सेल फोन है हम उसमें हमारे सारे डेटा फीड रहते हैं, तो हमें नए जो हमारे सेलफोन है, मोबाइल है, उसमें यूपीआई चलाने से पहले जो हमारे पुराने वाले मोबाइल में जो एप्लीकेशन है हम तो एप्लीकेशन को ऑन इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है। फिर भी वो क्या होता है कि नए वाले मोबाइल में इंस्टॉल तो हो जाते हैं लेकिन वो ट्रांजेक्शन नहीं हो पाते हैं। तो इसका ये कारण है कि जो पुराने वाले सेलफोन है उसमें आप ऑन इंस्टॉल की जगह पर डी रजिस्टर, जो आपका यूपीआई एप्लीकेशन है उसमें ऑन इंस्टॉल की जगह पे डी रजिस्टर कर दीजिए। डी रजिस्टर कर देने से आपके वहाँ से जो सारे जो इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, वहाँ से ऐप का डी रजिस्टर हो जाएगा, यहाँ ख़त्म हो जाएगा। फिर नए सिरे से आपके नए सेल फोन में जो यूपीआई का प्रोसेस है या ट्रांजैक्शन है या जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएंगे और उसको वैलिडेट और ऑथेंटिकेट कर देगा और यहाँ पे यूपीआई चलने लगेंगे। तो ये भी एक रीज़न है। फिर दूसरा होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो अपना डेबिट कार्ड हमारे वहाँ पे सेविंग है, लोन अकाउंट है, ये हमारे एक बैंक में है, हम अपना यूपीआई चलाते हैं तो यूपीआई वहाँ पर भी कभी कभी काम करना बंद कर देता है। इसका ये कारण होते हैं कि हमारे ऊपर या जो भी कस्टमर हैं वो अगर लोन वोन ले रखे है या किसी और वजह से उनके खाते फ्रीज हो जाते हैं, या बैंक का आप जो आपकी लाइबिलिटी है वो नहीं पे कर रहे हैं तो वो उसमें नो डेबिट लगा देते हैं। तो ये भी एक रीज़न है। या आप कहीं डेबिट कार्ड को यूज कर रहे हैं, अगर ऊपर सर्वर को पता नहीं ऐसे उसको ये हो रहा है कि ये फ्रॉड ऐसे कुछ हो जाते हैं तो वहाँ पर भी ये नो डेबिट या फ्रीज हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में भी यूपीआई चलना बंद कर देते हैं। तो इसका भी यही सॉल्यूशन है कि आप प्रॉपर केवाईसी डॉक्यूमेंट के साथ या जो भी है वो ब्रांच में जाना होता है और अपने खाते से फ्रीज को हटाने या नो डेबिट को हटाने होते हैं, फिर जो हमारा यूपीआई है वो चलने लगते हैं। तो हम इस वीडियो में यूपीआई क्यों नहीं चलते हैं, अगर नहीं चलते हैं तो फिर उसको हमें क्या करने चाहिए, ये सारे चीज़ें बारी बारी से बताने की कोशिश किए हैं। तो हम आशा ये करते हैं कि ये जो यूपीआई के बारे में हम जो इन्फॉर्मेशन ये बताए हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।